मेरे ससुर जी के माता पिता सियालकोट के थे और बंटवारे के समय मेरे ससुर जी को पीठ पे बांध के उनकी माता जी छुपा के यहाँ लाई और फिर यहाँ से उन्होंने अपना अपना कारोबार शुरू किया। एकदम सब कुछ छोड़ के, अपना पूरा सारा जो भी था वह सियालकोट में छोड़ के जब यहाँ आए तो उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। मुरादाबाद में गए, पीतल का कारोबार शुरू किया। 5 भाई थे मेरे ससुर जी और उनके भाई, तो एकदम अच्छा बड़ा ठेठ पंजाबी परिवार था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने पंजाबियत के बारे में कैसे सीखा। मेरी शादी होने वाली थी और मेरे पिता का स्वर्गवास हुआ था कुछ सालों पहले, तो माता जी सब कुछ अकेले कर रही थी और पहली बार घर में शादी थी तो थोड़ी सी घबराहट थी कि सब कुछ ठीक ढंग से होना चाहिए। तो सारे रीति रिवाज, सब कुछ जैसी पूजा होनी चाहिए, सब कुछ उन्होंने सारा इंतज़ाम किया हुआ था। मेरी पंजाबी सहेलियां थी कॉलेज में, तो घर आई, ढोल लेके आई। तो एक दिन शाम को मेरी सहेलियां आई, ढोल लेके बैठी और नाचने लग गई, गाने लग गई। एक उस समय एक गाना था, काली तेरी गुत्ते परांदा तेरा लाल नहीं, गाने लग गई, नाचने लग गई। अंदर से मम्मी निकली और ऐसे खड़े होके कही, हमारे घर में शादी के टाइम नाचते नहीं है। तो हम सब रोने लग गए और वहीं से मैंने सीखना शुरू किया कि पंजाबी जो संस्कृति वो कैसी होती है, क्या होती है। मेरा परिवार अलग था, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे। मेज पे भी जब हम खाने के लिए बैठते थे तो जब तक इंदिरा जी का परमिशन नहीं लेते थे तब तक हम बच्चे उठ नहीं पाते थे। तो जब मेरी शादी हुई तो एकदम मैंने एक अलग कल्चर देखा, एक अलग संस्कृति देखी। और मेरी सासू माँ भी पंजाबी नहीं थी, लेकिन उनकी शादी पंजाबी घर में हुई थी, तो उन्होंने सब कुछ अपनी सासू माँ से सीखा था। तो मुझे कोई फ्री एंट्री पास नहीं दिया उन्होंने, इजी एंट्री नहीं कराई मेरी। तो मुझे लगता था मैं सफाई भी कर लेती थी उनके लिए, पलंग भी बना देती थी, सूटकेस भी बना देती थी, अगर कहीं जा रही खाना पका देती थी, किचन भी साफ करके रखती थी। लेकिन मुझे लगता था कि मेरी सासू माँ तो कभी खुशी नहीं हो रही है, मैं तो सब कुछ कर रही हूँ आपको मालूम है कैसा लगता है तो आस्ते आस्ते उस घर में रहते हुए मैंने उस घर का रहन सहन देखा। किस तरह जब मेहमान आते थे तो कितनी उदारता से, प्रेम से सब साथ में खाना बनाना, मिलजुल कर रहना, जितना दे सकते हो उतना देना। जब मेहनत करनी है तो पूरा परिवार मेहनत करेगा, बड़ा भाई, छोटा भाई, पिताजी, माताजी सब लग जाएंगे। कोई ऑर्डर आ रहा है काम के लिए तो सब उसी में लग जाएंगे। किस तरह से एकजुटता, जब मुसीबतें आई घर में, संकट हुआ तो एकजुटता, पूरा परिवार जो शायद पहले थोड़ी किटपिट रहती थी, लेकिन जब मुसीबत आई तो सारा परिवार एकजुट होकर खड़ा हो जाता था। मेरी सासू माँ ने बड़े संकट देखे, उनके 2 बच्चे बहुत कम उम्र में गुजर गए, एक 33 साल की बेटी, 36 साल का बेटा, लेकिन दृढ़ रही, खड़ी रही। तो जैसे समय चलता रहा मुझे समझ में आया कि मेरी सासू माँ मुझे एक बहुत अहम सबक सिखा रही थी जीवन का। वो मुझे ये सिखा रही थी कि बेटा, तुम दब जाओगी तो दुनिया तुम्हें दबाएगी, तुम झुक जाओगी तो दुनिया तुम्हें झुकाएगी। तो जैसे ही मुझे ये एहसास हुआ और मैं थोड़ा सा खड़ी होने लगी तो मेरी सासू माँ का पूरा आदर मिला और आज हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे मालूम है कि मेरा ये भाषण भी वो देख रही होंगी। भाषण देख के मुझे बोलती हैं कि आज तुमने अच्छा बोला, लेकिन ये भी बोल दिया करो, ठीक है तो देख रही होंगी, हमारी अच्छी खास दोस्ती हो गई। और पंजाबियत के बारे में मैंने उनसे सीखा, मैंने आपके रहन सहन के तरीके सीखे, खाना भी पकाना सीखा, राजमा चावल, कढ़ी चावल, सब कुछ। और सबसे अहम बात यही सीखी कि किस तरह से मेहनत से और साहस से जीवन की सारी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं, बशर्ते हम गलत रास्ते को न पकड़ें,
और हम कभी झुके नहीं, अपने असूलों पर हम अटल रहें, दृढ़ रहें। एक ढीठपन होता है, वो ढीठपन अपने असूलों के लिए होना चाहिए। तो ये सब मैंने सीखा, और सीखते सीखते ये एहसास भी हुआ कि हमारे देश में पंजाब की कितनी भूमिका है, हमारे पूरे देश की संस्कृति, हमारे समाज में किस तरह से पूरे देश को आपने आगे बढ़ाया है। यहाँ के किसानों ने हमें हरियाली दी, हमारे अन्नदाता बने, हरित क्रांति जब हुई अपनी मेहनत, अपने खून पसीने से इस धरती को सींचा। यहाँ के शहीदों ने हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। गर्व है मुझे कि आज हमारे मंच पे आप बैठी हैं। भगत सिंह जी ने क्या किया हमारे देश के लिए,